रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि पाठकों को संबोधित करके कहता है कि हे पाठकों, धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। ये न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, घर या परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वे ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वे सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है और उनके लिए जीता और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सके, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए और उन्हीं के लिए जिए और मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फला अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतर एक में परमानुभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वे संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। कारण ये है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वे स्वयंभू हैं। वही एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ है। ये ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला है, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है, समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में ये सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और उन्हीं के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते रहो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु ये ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल ना घटे, मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो। मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर ना बढ़े।
तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि वे औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वे जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए काम आए, औरों के लिए मरे।